तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे। और आज एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं इसको यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि जो इन्होंने बताया है ऐसी गलतियाँ काफ़ी बच्चे करते हैं, तो उसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है कि उनको बाद में जाके परेशानी होती है। तो वो क्या नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि 7:30 बजे अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड वन लाइनर के क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आप 7:30 बजे लाइव आइए। वहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है आज ही के डेट में जारी हुआ है। 23/12/2021 को संवाद है 184। और देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि विषय है इसका ग्राम अखोड़ी, तहसील घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल की श्रीमती कृष्णा बडोनी के उदाहरण से सीख। आवेदन पत्र भरने में अत्यंत सावधानी रखने के संबंध में है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसमें। प्रिय अभ्यर्थियों, हाल ही में आयोग कार्यालय में ग्राम अखोड़ी, तहसील घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल से श्रीमती कृष्णा बडोनी आई थीं। उन्होंने आयोग की सहायक अध्यापक कला विषय की परीक्षा दी थी। देखो, ध्यान से सुनना आप लोग, और ध्यान से इसको समझने की कोशिश भी करना। आयोग उनका यह भी कहना था कि उन्होंने अपने गांव में परिवार, पशुपालन व कृषि आदि के दायित्वों के साथ ही पढ़ाई में खूब मेहनत की व उन्हें उम्मीद थी कि वे इस परीक्षा में चयन सूची में भी स्थान प्राप्त कर लेंगी। किंतु उनका यह कहना था कि उन्हें प्रवेश पत्र में महिला की जगह पुरुष दिखाया गया है, अतः उसे संशोधित कर महिला कर दिया जाए, जिससे उन्हें महिला आरक्षण का लाभ मिले। अपनी बात रखते हुए वह बहुत भावुक भी हो गई थी। आवेदन पत्र भरने व उसके संशोधन की एक निर्धारित प्रक्रिया व समय है। आयोग ना तो अभ्यर्थियों के आवेदन भर सकता है और ना ही उन्हें संशोधन कर सकता है। आयोग के लिए यह एक गोपनीय व सुरक्षित डेटा है। यदि सुरक्षित डेटा है, अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए आयोग ने OTR प्रोफाइल तैयार करने तथा उसे संशोधित करने की सुविधा दी है। यदि अभ्यर्थी OTR की प्रविष्टियों को अच्छी तरह जांच लें व जहां त्रुटि है उसे ठीक कर दें, तो उनके आवेदन पत्र अपने आप ठीक हो जाएंगे। देखो, यहाँ पे इनका सीधे से कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बार फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म अपडेट करने के लिए एक बार मौका दिया जाता है, तो उस समय आप अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट क्या होते हैं, साइबर कैफ़े वगैरह में जाके अपने फॉर्म को फिल करवाते हैं और वही सारे की सारी डिटेल को एक बार खुद से ही देख के खुद से ही फॉर्म फिल कर देते हैं वो लोग, और ध्यान से नहीं देखते। क्योंकि देखो, वो उनका फॉर्म नहीं है, फॉर्म है आपका। तो आपको इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्म आप पेपर देने से आप चुकेंगे, ना कि साइबर कैफ़े वाले, है ना। तो आपको ध्यान से सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जब वो आपको फॉर्म भी एक बार चेक करवाते हैं कि आप एक बार चेक कर लीजिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको एक एक चीज़, खासतौर से नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर्स नेम, जो आपकी पर्सनल डिटेल है, उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। तो आगे उन्होंने लिखा है कि यदि अभ्यर्थी OTR प्रविष्टियों को अच्छी तरह जांच लें व जहां त्रुटि है उसे ठीक कर दें, तो उनके आवेदन पत्र अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही आयोग परीक्षा के पूर्व भरे गए आवेदन पत्रों को संशोधित करने का अवसर भी देता है। अभ्यर्थी इस चरण में अपना आवेदन संशोधित नहीं कर रहे हैं, यह एक गंभीर लापरवाही है। यह भी स्पष्ट करना है कि जो भी डेटा या प्रविष्टि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में भरेंगे, उसी से परीक्षा परिणाम तैयार होगा। आरक्षण के संबंध में यह व्यवस्था है, जो आरक्षण श्रेणी अभ्यर्थी आवेदन में भरेंगे उसी में उनका परिणाम जारी होगा। अगर आपने OBC कैटेगरी में किया है तो आपका उसी से होगा, जो सारी चीज़ें कैटेगरी की वजह से, वो उनका कहने का मतलब है उसी श्रेणी में वो परिणाम जारी होगा। श्रीमती कृष्णा बडोनी ने फीमेल के आगे नो तथा उत्तराखंड वुमेन के सामने भी नो प्रविष्टि भरी है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने घनसाली में किसी कंप्यूटर केंद्र से आवेदन पत्र भरवाया था। आवेदन पत्र के लिए अभ्यर्थी कंप्यूटर केंद्र की सेवा ले सकते हैं, पर शुल्क जमा करने से पूर्व, देखो ये लाइन काफ़ी इन्होंने सही बोली है, कि शुल्क जमा करने से पूर्व उसका विवरण एक बार आप स्वयं जांच लें।
ये ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर पुरुष अभ्यर्थी की आवेदन पर महिला की फ़ोटो पाई गई। यह कई फ़ोटो के एक साथ स्कैन कर उन्हें अलग अलग आवेदन में लगाने में त्रुटि हुई है। अतः शुल्क जमा करने के पूर्व अपना आवेदन ओटीआर अवश्य जांचें व त्रुटि रहित होने पर ही आवेदन पत्र भरें। यह पुनः स्पष्ट करना है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी की प्रविष्टि संशोधित नहीं कर सकता व ऐसी त्रुटि की जो हानि होगी उसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से अभ्यर्थी हैं। देखो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फॉर्म खुद से भी फिल कर सकें, है ना। अगर आप खुद से फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो आपके आवेदन करने की जो गलती होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। आगे इन्होंने लिखा है कि अतः सभी अभ्यर्थियों को इस मामले से यह सचेत करना है कि आवेदन पत्र भरना तथा ओएमआर सीट भरना भी परीक्षा की तैयारी जैसा ही अति आवश्यक कार्य है। यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसका नुकसान अभ्यर्थी को होगा। कई अभ्यर्थी ऐसे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद दायर करते हैं, पर माननीय उच्च न्यायालय के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी का कोई अनुतोष या रिलीफ नहीं मिल सकता। अतः आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। आयोग की ओर से संतोष बडोनी, सचिव। तो ये था नोटिफिकेशन। आपको अपना जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें अपना नेम, फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है जिससे आपका आवेदन त्रुटि रहित रहे और आगे आप पेपर दे सकें एटलीस्ट। क्योंकि आपने पेपर भी दिया और उसके बाद आप पेपर देने के बाद आपके नंबर भी अच्छे हैं और लास्ट में आपके ये सारी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। और फिर कह सकते हैं कि वो इतना अनलकी हो सकता है इंसान कि कहने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में 7:30 बजे लाइव उत्तराखंड वन लाइनर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।